अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कस क्या करेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले एक छोटा सा रैंडम डायग्राम है, डायग्राम कह रहा हूँ, एक छोटी सी डेफिनेशन है कि पोलर डायग्राम क्या होता है। पोलर डायग्राम बेसिकली क्या होता है, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं ये उनको दिखाता है। तो जितने भी अभी आप डायग्राम स्क्रीन पे जो देख रहे हो, दिस इज अ पोलर डायग्राम। अब फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस बेसिकली होता कुछ नहीं, अगर इसको आपको सिर्फ एज अ डेफिनेशन ही बताऊं तो फेज डिफरेंस को हम लिख देंगे पी डी। ये क्या होता है, ये होता है आपका रेफरेंस माइनस वेरिएबल, तो रेफ माइनस वेर लिख दो, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव में नहीं होती, ठीक। तो ये आ गया। तो अब रेफरेंस क्या है, तो इस केस में जैसे फर्स्ट वाला केस है, तो 0 डिग्री पे हमारी वेव जो है वो रेफरेंस वेव है और 0 डिग्री पे हमारा वेरिएबल है, तब कोई टेंशन नहीं है। दूसरा वाला जो एग्जांपल है, तो इसमें ये जो ग्रे वाली लाइन है जिसको कि मैं बना देता हूँ रेड कलर से, तो ये जो एक एक्चुअली ऑरेंज से बना देते हैं, तो ये जो ऑरेंज वाली जो हमारी लाइन है ये है इस केस में एक, ये हमारी रेफरेंस वेव है, और येलो वाली हमारी वेरिएबल वेव है। अब रेफरेंस माइनस ओरिजिनल, इसकी रेफरेंस माइनस वेरिएबल की हमने बात करी थी, तो लेट्स जैसे कि हमारी रेफरेंस वेव इज एट 0 डिग्रीज और ये आ रही है नीचे से 90 से, तो ये 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गया। सेम सीन यहाँ भी है 180 वाले में, इसमें ग्रे वाली रेफरेंस है, ठीक इसके ऑपोजिट में आ गई आपकी वेरिएबल, तो ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गई। और लास्ट वाली जो है ये होती है 270 के लिए, अगेन ग्रे वाली जो है हमारी ये हो गई रेफरेंस, और येलो वाली जो है ये हमारी वेरिएबल हो गई, माइनस कर दो। अच्छा, इसमें एक चीज आपको हमेशा देखनी पड़ेगी कि ये सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स इसमें अगर निकालना चाहो उनका वेव डिफरेंस, फेज डिफरेंस, तो नहीं निकलेगा। रीटेक ले रहा हूं, तो आप एक बात याद रखना कि सेम फ्रीक्वेंसी पे ही आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, तो आप फेज डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका एक एग्जांपल भी अभी करके मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे इसका एग्जांपल है, आपके पास एक रेफरेंस वेव मान लो 180 डिग्रीज की है, ठीक है। रेफरेंस वेव हमारे पास हो गई 180 की, और वेरिएबल वेव हो गई 270 की, इसमें आपने 270 माइनस कर दिया, तो 180 माइनस 270 आपका माइनस 90 डिग्री आ जाएगा। माइनस, एज वी हैव सेड कि माइनस तो हो नहीं सकती, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 360 प्लस 90 कर देना आप, 360 करेक्शन 360 माइनस 90 कर, तो माइनस 90 आया। अब इसमें कुछ हमें करना नहीं है, तो जैसे हम करते 360, इसमें से आप कर दो माइनस 90, तो 360 माइनस 90 आपको दे देगा फेज डिफरेंस ऑफ 270। तो बस यही है, अगर फेज डिफरेंस निकालना है, नेगेटिव में आ रहा है तो उसको 360 से माइनस कर देना, आपका फेज डिफरेंस निकल आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये पॉइंट भी आप लिख लेना कि two signals being compared must have the same frequency. One is designated as the reference, another is designated as the variable. And when you compare, zero phase of both signals are compared, which is equal to phase difference. तो इसका मतलब जैसे यहाँ भी देखो, तो जो स्टार्टिंग लाइन है, ये ब्लैक वाली लाइन है, यहीं पे कंपैरिजन हो जाता है कि भाई जो इनिशियल आपकी
वेव है किसी भी केस में, जैसे पहला वाला ही हमारा केस देख लेते हैं। ऑरेंज कहाँ गया? हाँ, तो ये जो पहले वाला है ये चालू हो रहा है यहाँ से 0 से, और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं इधर से, कि ये डिफरेंस को हम कंपेयर कर देते हैं, इसको फेज डिफरेंस बोलते हैं, जो कि इस केस में जो है 90 डिग्रीज आउट ऑफ फेज आ रहा है। तो इसका ये है 0 फेज पे कंपैरिजन होता है। राइट, अब इसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। तो डेफिनेशन पे आ जाओ। साइकिल साइकिल साइकिल, तो साइकिल बेसिकली क्या है? एक कंप्लीट वेव को हम कह देंगे साइकिल। उसकी कुछ खास नहीं, बस इतनी ही डेफिनेशन। एम्पलीट्यूड, अब एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, लिख लो ये आप, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट द वेव अटेन्स फ्रॉम द मीन पोजिशन। अब इसका डायग्राम अगर मैं दिखाऊं, ये रहा इसका डायग्राम। अब एम्पलीट्यूड जैसे हमने बात करी, अब एम्पलीट्यूड पे ये है जी हमारा मीन पोजीशन, ये जो बीच वाला ये हो गया मीन पोजीशन। इससे मैक्सिमम कितना ऊपर गया, जो भी डिफ्लेक्शन है, ये बीच के डिस्टेंस को हमने कह दिया एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। दूसरी डेफिनेशन लिख दो, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड टू ट्रफ। अब क्रस्ट और ये ट्रफ और क्रेस्ट क्या है? हाईएस्ट पॉइंट ये आपका हो गया क्रेस्ट, हाँ, तो ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया क्रेस्ट, ये हो गया ट्रफ नीचे वाला। अब दो क्रेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे ये भी एक क्रेस्ट है, ये भी एक क्रेस्ट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम इसको कह देंगे कि ये हो गई हमारी वेवलेंथ, जिसको कि हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो जाती है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी, अब एक डेफिनेशन आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ साइकिल्स हमने कहा कि भाई साइकिल जो है बेसिकली साइकिल होती है एक वेव, तो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड को हम कह देते हैं फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज इसकी जो है यूनिट हो जाती है, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके दोबारा से पढ़ेंगे, क्या है, कैसे निकलती है। तो अब स्पीड ऑफ रेडियो वेव, तो एक रेडियो वेव की स्पीड कितनी होती है, सारे डिस्टेंस के कैलकुलेशन इस पे निकलते हैं। और इवन जब आप फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ की कैलकुलेशन करोगे, उसमें भी आपको चाहिए रहेगा स्पीड ऑफ रेडियो वेव। तो स्पीड ऑफ रेडियो वेव जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के जितनी होती है, जिसको कि हम प्यार से बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक ये फिगर आप याद रख लो, काफी मतलब हेल्पफुल रहता है। मैं तो सिर्फ यही याद है, बाकी कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर भी उसके अलावा आपको चाहिए तो माइल्स और नॉटिकल माइल्स भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, राइट। और ये लाइन ऑफ साइट होती है। लाइन ऑफ साइट मतलब सीधा सीधा ऐसा जाती है, लेकिन ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे कि अलग अलग टाइप के प्रोपोगेशंस क्या है, कैसे। इस क्लास में नहीं करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे। क्लास में एटलीस्ट वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। मेरे आईफोन में जगह है नहीं। आज से 5-6 साल पहले लिया था 128 GB का मैंने, वो भर गई है जगह। खैर, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप क्या होता है, तो देखो मैं बताता हूँ मैंने इसको कैसे याद करा है। ये आपके लिए पता नहीं गोल्डन मोमेंट हो सकता है, क्योंकि शायद अगर मैंने कुछ डिस्कवर किया है ज़िंदगी में आज तक जो एक्चुअली हेल्पफुल होगा, तो शायद ये इसी की अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या है? ये है बेसिकली स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हमने स्कूल में पढ़ा था, ठीक है। तो रेडियो वेव ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ लाइट, ये बात हमें मालूम है। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, हाँ, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज करेगी आपकी वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। तो अब चाहे इसको आप ऐसे देख, अब फ्लो ऐसे देख लो। खैर,
उसके नीचे फॉर्मूले हैं, रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड इन लैम्डा इक्वल्स टू सी बाय एफ और एफ इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। अब इसमें क्या है, सी तो आपका स्पीड मान लिया, एफ एफ है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाय टाइम पीरियड होती है, और लैम्डा होता है डी। अब आप ये वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 9th क्लास 10th में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी रेफरेंस अब आप यहाँ से ले लो, ठीक है। अब जैसे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी स्पीड अपॉन डिस्टेंस इन्होंने दिया हुआ है कि भाई फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा। सी स्पीड होती है जो कि 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, लैम्डा हमारा डिस्टेंस हो गया, और ये होता है 1 अपॉन टाइम। तो अगर आपको टाइम का फॉर्मूला निकालना है तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरीके से आप सिर्फ एक ये फॉर्मूला यूज करके पता लगा सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि भाई फ्रीक्वेंसी जो है ये 1 बाय टाइम पीरियड होती है, इसको रेड से लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड। बाकी फॉर्मूला रटना है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। लैम्डा वेवलेंथ इज स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा, जो कि हमारा वेवलेंथ है, लैम्डा वेवलेंथ। ओके, तो ये है, इससे क्वेश्चन आएंगे, कर लेना आप लोग। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या चीज होती है, मॉड्यूलेशन होती है एक वेव है हमारे पास, वो अकेले तो किसी काम की है नहीं, उस वेव पे कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, कुछ बैठाना पड़ेगा। तो क्या मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या है कि ये वेव जा रही है, इसके ऊपर मैं एक इन्फॉर्मेशन बैठा दूंगा तो दोनों साथ में ऐसे ऐसे चले जाएंगे। मैं रिसीवर हूँ, मेरे पास ऐसे आ जाएगा, और मैं देखने से होता है ना कि उड़ जा काले का, जैसे वो रहता है कि एक चिड़िया पहले भेजे ना कि भाई कबूतर है, कबूतर किसी काम का तो है नहीं, उस कबूतर पे कुछ चिट्ठी मान के भेजो तो मैसेज जाएगा आपके पास में। तो बस वही कॉन्सेप्ट है इसका भी कि भाई वेव किसी वैसे काम की नहीं, उसके ऊपर कुछ बैठाना पड़ेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन इम्पोज करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे, उसको मॉड्यूलेशन का हमने नाम दिया है। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, सुपर इम्पोजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन टू अ रेडियो वेव। अब ये इंफॉर्मेशन कैन बी अ रेडियो वेव, कैन बी समथिंग, करेक्शन। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी ऑडियो हो सकती है या कुछ और भी रह सकता है, कोई और इंफॉर्मेशन हो सकती है, बट एक रेडियो वेव के ऊपर इंफॉर्मेशन डालने को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। अब दो टाइप की है। अच्छा, इसमें क्या है, जो वेव है नॉर्मल वेव जिसके ऊपर हमने इंफॉर्मेशन रखी, तो जो वेव लेके जा रही है उसको हम बोल देते हैं कैरियर वेव। तो कई बार पूछ लेते हैं कि कैरियर वेव क्या रहती है, तो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन को कैरी करती है उसको हम कैरियर वेव बोल देंगे, राइट। दो टाइप से होती है, एक्चुअली टाइप कई सारे हैं, हम मेनली दो टाइप में देखेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लिख लो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, when the amplitude of the carrier wave is changed according to the audio wave। तो ऑडियो वेव बेसिकली इंफॉर्मेशन वेव है, उसको बेटर या इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बस ऑडियो वेव कह दे रहा हूं, राइट। दोबारा से बोल देता हूं, when the amplitude of the carrier wave is changed according to the audio wave। अब अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो हमारा ट्रांसमिशन है वो होता है कॉम्प्लेक्स, रिसेप्शन जो होता है वो होता है सिंपल। बट जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है इसमें स्टैटिक, ये भी आप लिख सकते हो कि स्टैटिक एंड नॉइस से इफेक्ट हो जाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सेकंड जो हमारे पास है वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी लिख लो,
when the frequency of the carrier wave is changed according to audio wave, इसका ट्रांसमिशन सिंपल है, रिसेप्शन इज कॉम्प्लेक्स, बट इट इज फ्री फ्रॉम स्टैटिक एंड नॉइस। तो इसमें ट्रांसमिशन जो है हमारा ये हो जाता है सिंपल, रिसेप्शन हो जाता है कॉम्प्लेक्स, और ये फ्री होती है फ्रॉम, जो एएम में हमें दो प्रॉब्लम आ रही थी, स्टैटिक और नॉइस की, उससे ये फ्री रहता है। राइट, अब इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, अब हम दोबारा से जो है जरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखते हैं तो थोड़ा बहुत समझ आएगा कि हो क्या रहा है। अब इसमें आप देखो कि नंबर 1, जैसे जो डायग्राम है इसको हम रेफर करते हैं, तो नंबर 1 इनपुट मॉड्यूलेटिंग वेव, जो हमारी इनपुट है बेसिकली, जिसको हमें इम्पोज करना है कैरियर के ऊपर। तो नंबर 1 है हमारी इंफॉर्मेशन वाली वेव, नंबर 2 हो गई हमारी कैरियर वेव। अब जब हमने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करा तो आपने एक चीज देखी कि इसका एम्पलीट्यूड बदल गया, एम्पलीट्यूड बदल गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रही। तो इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो कैरियर वेव की है वो रहती है कांस्टेंट, राइट। तो जैसे ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है, द फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द कैरियर वेव रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। बदलेगा क्या, बदल जाएगी एम्पलीट्यूड फाइनल वेव की, क्योंकि वैसे भी ऊपर वाली वेव का एम्पलीट्यूड ही अलग था, हमने इस पे चढ़ा दी, इसका एम्पलीट्यूड बदल गया, फ्रीक्वेंसी सेम रह गई, राइट। अब जो हमारी नेक्स्ट है बेसिकली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या हुआ, इसमें हम एम्पलीट्यूड को हमने फिक्स रखा, जो ये हमारा पॉइंट द कैरियर हैज अ फिक्स्ड एम्पलीट्यूड बट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहता है और फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हो जाती है। तो इसमें नंबर 1 जो हमारी मॉड्यूलेटिंग वेव है, सेम उसी की तरह कैरियर वेव है, लेकिन इसमें इंस्टेड ऑफ एम्पलीट्यूड हमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। फ्रीक्वेंसी कैसे कर दी, इन अकॉर्डेंस विद आवर इंफॉर्मेशन वाली वेव विच इज कॉल्ड द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, राइट। एम्पलीट्यूड रह गया कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी हो गई वेरिएबल। ये स्लाइड भी आप लोग बीच बीच में देखते रहना, मेहनत करके लोगों ने बनाई है, मैं इससे इतना कुछ खास पढ़ा नहीं रहा हूँ, बिकॉज मेरा मेन काम है कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको लिखवा दूँ, आपके लिए आपके नोट्स आ जाएं, एंड वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। इसके अलावा 2 और होते हैं, एक होता है पल्स मॉड्यूलेशन, जो कि हम रेडार में यूज करते हैं, और की मॉड्यूलेशन, जो कि आपने मॉर्स कोड में देखा होगा, डॉट डैश रहता है। तो आई थिंक आज के लिए बहुत है, एंड ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टू रेडियो वेव्स, ईएम वेव्स है। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखना, कुछ सजेशन हो तो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। मैं कोशिश करूंगा कंटेंट में आपको अवेलेबल करवा दूं जितना जल्दी हो सके, या जिस टाइप से हो सके, वो भी विल फिगर समथिंग आउट। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। उड़ते रहो दोस्तों, बाय बाय।